नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है और उनके साथ एक नया मंत्रिमंडल भी है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ अनूप नारायण सिंह है। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि जो नया मंत्रिमंडल है क्या खास है इसके अंदर। देखिए प्रशांत, सबसे पहले आपको बताएं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में जो नई सरकार, जिसने अभी गांधी मैदान में कुछ घंटे पहले शपथ लिया है, इसमें बहुत कुछ नया है और इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 202 सीटों पर एनडीए ने इस बार प्रचंड बहुमत प्राप्त किया 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में, और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार में बहुत कुछ मंत्रिमंडल में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जातीय समीकरण बदल गए हैं, लेकिन कुछ बड़ा परिवर्तन जो दिखा वो नामों को लेकर दिखा। बिहार में न मुख्यमंत्री बदले, न दोनों डिप्टी सीएम बदले, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जो है डिप्टी सीएम रह गए। अब जो सूची है जिन लोगों ने शपथ लिया है, इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाले जो नाम है वो बीजेपी के तरफ से है। अब देखिए, बीजेपी में सबसे ज्यादा राजपूत विधायक हैं और चर्चा ये थी कि नीरज कुमार बबलू जो है या किसी और राजपूत चेहरे का प्रमोशन होगा। प्रमोशन की बात छोड़ दीजिए, जो पिछली सरकार में मंत्री थे राजपूत कोटे से बीजेपी से, उन तमाम लोगों का पत्ता साफ हो गया, यानी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। जैसे कि हम नाम बता दें, नीरज कुमार बबलू थे, राजू कुमार सिंह थे और संतोष सिंह थे। तीनों की बड़ी पहचान, लेकिन तीनों में किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री बनाया किसे गया? श्रेयसी सिंह को। देखिए, श्रेयसी सिंह दूसरी बार चुनाव जीती हैं, जमुई की हैं। उनके पिता दिग्विजय सिंह केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मां पुतुल देवी जो है बांका की सांसद रह चुकी है और श्रेयसी जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और लगातार दूसरी बार जमुई से जीती हैं, तो उन्हें मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के कोटे से जो राजपूतों की तरफ से दूसरा नाम है वो भी चौंकाने वाला है। कई सारे दावेदार थे, नाम की चर्चा चल रही थी, मोतिहारी, बेतिया, छपरा से लेकर कई बड़े दिग्गज नाम थे, पर अंततः संघ की चल गई और संघ विचारधारा वाले आरा से चुनाव जीते संजय टाइगर को मंत्री बनाया गया है। जदयू कोटे से भी एक राजपूत की एंट्री होनी थी अतिरिक्त, लेकिन लेसी सिंह पर ही नीतीश कुमार ने विश्वास जताया और लोजपा रामविलास से संजय सिंह जो महुआ से चुनाव जीते हैं, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे को हराया है, हालांकि वो तीसरे स्थान पर थे, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, तो संजय सिंह की एंट्री हुई है। अब देखिए, जो सूची है उसमें हम आपको बताएं कि जदयू कोटे से नीतीश कुमार को लेकर कुल 9 मंत्री बनाए गए हैं, जबकि बीजेपी कोटे से मंत्रियों की संख्या 14 है, लोजपा रामविलास से मंत्रियों की संख्या 2 है, एक मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी का और एक मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से जो नाम आया उसकी चर्चा मीडिया में दूर दूर तक नहीं थी। स्नेहलता कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, उनके नाम की चर्चा थी, सासाराम से चुनाव जीती हैं, पर दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं उनको मंत्री बनाया गया है। वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और कमिटमेंट था उपेंद्र कुशवाहा से एक एमएलसी देने का। अब दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं तो उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा विधानसभा के कोटे से। जातीय समीकरण की बात करें तो बिहार मंत्रिमंडल में जो जदयू का कोटा है उसमें पूरी तरह से देखिए जो नाम है जो जदयू की तरफ से है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है। विजय कुमार चौधरी भूमिहार बिरादरी से आते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव वरिष्ठ हैं और नंबर 3 की पोजीशन पर जदयू में, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। श्रवण कुमार नीतीश कुमार की जाति और गृह जिले के। अशोक चौधरी बड़ा नाम, और अशोक चौधरी जो है बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और अशोक चौधरी को लेकर कई सारे सवाल थे, लेकिन अंततः अशोक चौधरी को मंत्री बनाया गया। लेसी सिंह की हमने चर्चा कर ली। मदन सहनी, देखिए मदन सहनी भी एक जदयू में बड़ा, जदयू ने मैसेज देने का काम किया। मोहम्मद जमा खान, आपको पहले भी हमने बताया कि 2020 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते थे और इस बार जदयू के टिकट पर जीते हैं और इनका डिपार्टमेंट भी फिक्स है, अल्पसंख्यक कल्याण, चूंकि इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। इसके अलावा सुनील कुमार गोपालगंज से आते हैं, शिक्षा मंत्री थे पिछली बार और ये पटना के एसएसपी भी रह चुके हैं, डीआईजी भी रह चुके हैं। चूंकि इनके पास प्रशासनिक अनुभव है तो सुनील कुमार, तो ये जो जातीय समीकरण को जदयू ने साधने का प्रयास किया। अगर बात कर ले बीजेपी की जिसमें 14 मंत्री हैं,
विजय कुमार सिन्हा भूमिहार बिरादरी से आते हैं, सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं, मंगल पांडे ब्राह्मणों में बड़ा चेहरा और इस बार सिवान से जीत कर आए हैं। आपको बताएं दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है और देखिए दिलीप जायसवाल को बड़ा इनाम मिला है। दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी इस बार चुनाव लड़ी। नितिन नवीन इकलौते नीतीश सरकार में कायस्थ चेहरा नितिन नवीन। रामकृपाल यादव की पहली बार एंट्री हुई है, दानापुर से विधायक बने हैं, पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और बड़े प्रोफाइल के नेता हैं रामकृपाल यादव। श्रेयसी सिंह की हमने चर्चा की राजपूत बिरादरी से। संजय टाइगर की चर्चा की, ये भी राजपूत बिरादरी से, 2 राजपूत मंत्री हैं। रमा निषाद, देखिए रमा निषाद के नाम पर कई और रमा निषाद को टिकट देने के लिए राम सूरत राय का टिकट काटा गया था। देखिए बड़े नेता और एक बड़ा मैसेज भी बीजेपी ने दिया है कि हम सभी जातियों को लेकर चलना चाहते हैं। नारायण साहब वैश्य समाज से, सुरेंद्र मेहता बेगूसराय से, अति पिछड़ा लखेंद्र पासवान, साथ ही साथ अरुण शंकर, ये बीजेपी के मंत्रियों की सूची है। संतोष कुमार सुमन जो है वो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, पहले से मंत्री थे, बिहार विधान परिषद के कोटे से हैं। संजय पासवान की हमने पहले ही चर्चा कर दी थी। संजय पासवान लोजपा रामविलास से और महुआ वाले संजय सिंह। नया नाम जो सबसे चौंकाने वाला वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का। तो ये जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है इसमें अभी विस्तार की संभावनाएं हैं और खबर है कि 14 जनवरी के बाद बाकी जो जातीय समीकरण के बचे हुए लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन पिछले मंत्रिमंडल के कई बड़े नाम इस मंत्रिमंडल में नहीं है। अभी तक जो है मंत्रिमंडल में चेहरे बदलेगा या फिर लगता है कि आगे जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो मौका मिल सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो जातीय समीकरण है, जो जातीय क्षेत्रीय विषमता, प्रत्याशियों के चयन में उनके हार जीत में क्या प्रभाव पड़ेगा, और बीजेपी ने सबसे ज्यादा राजपूतों को टिकट दिया और बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा 32 विधायक राजपूत के हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम की मांग थी। अब देखिए 2 पद अभी खाली हैं, एक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का और दूसरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की। एक पद जदयू भी नहीं देती है, एक पद और एक, लेकिन एक और हम इसमें चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में। बाकी हम सेपरेट वीडियो में आपको कई सारी बिहार की पॉलिटिकल कहानियां बताएंगे कि बिहार मंत्रिमंडल में एक और ऐसा नाम जिसको होना था और अंतिम समय में नाम कटा, वो नाम लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल के नेता राजू तिवारी का। अब देखिए राजू तिवारी के बारे में चर्चा है कि चंपारण के एक बड़े नेता ने वीटो पावर लगा दिया कि कोई बन जाए लेकिन राजू तिवारी नहीं बनने चाहिए, और नहीं बने राजू तिवारी। जबकि राजू तिवारी अगर एक मंत्री बनता लोजपा रामविलास से तो चिराग पासवान की पसंद थे, और बीती रात चिराग पासवान ने काफी भव्य भोज दिया था। उस भोज में ही ये बात क्लियर हो गई थी कि राजू तिवारी को अभी वेटिंग में रखा गया है, उन्हें हो सकता है कि आगे जिम्मेवारी दी जाए। चलिए, तो बिहार में नई मंत्रिमंडल है और नई मंत्रिमंडल में क्या खास था, हमने इस मुद्दे पर बातचीत की है। और नई सरकार बनी है, अभी बहुत सारी मुद्दे हैं जिन पे बात किया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए ताकि हर एक अपडेट से आप रूबरू होते रहें।